कृष्ण भी नहीं कहता था, मोहम्मद साहब नहीं आए थे तो कोई मुसलमान नहीं था, ईसा मसीह नहीं आए थे तो कोई क्रिश्चियन भी नहीं था। जब जब जिस तरह से ऋषि मुनि महात्मा आए, उन्होंने अपने तौर तरीके से भगवान का नाम रखा और हमारे आपके बीच में ला करके कहा कि इस नाम से एक जीवात्मा का काम होगा। कलयुग में कबीर साहब आए। कबीर साहब ने देखा कि आदमी कमज़ोर हो गया, आयु कम हो गई, सतयुग द्वापर त्रेता की साधना नहीं कर सकता, तो उन्होंने शब्द योग साधना का मार्ग बताया और दोनों आंखें के मध्य में जहाँ जीवात्मा बैठी है, इससे नीचे 5 स्थान, इससे ऊपर 5 स्थान, नीचे की 5 स्थान का बंद करा के इसके ऊपर की साधना को बता दिया कि जब ऊपर की साधना करेंगे तो आपकी उम्र के अंदर परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाएगा। साहब नाम को जगाया और कहा कि साहब से सब होत हैं और बंदे से कछुनाए, राई से पर्वत करे पर्वत राई मार। फिर गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया और हमारे आपके बीच में रखा। फिर उनके बाद 9 गुरु आए। आगरा जो मथुरा के पास है, आगरा में उत्तर प्रदेश में, वहाँ शिवदयाल महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। उसी कड़ी में ये जो तस्वीर देख रहे हैं बाबा जी की, ये आए और इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय 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 गुरुदेव गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाम। उस नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखा। तो जो समय का नाम होता है उसी से काम होता है, ये मालिक का नाम है। तो सब लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, अनुरोध है कि सामने आए तो बड़ी अच्छी बात है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये कोई कथा नहीं है, ये कोई भागवत नहीं है, कीर्तन नहीं है, 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है। समय निकाल के सुन लोगे, आने वाले समय में आपके काम आ जाएगा। नहीं निकल रहे हो तो अपने घर में बैठ करके मालिक का नाम लीजिएगा। ये नाम भगवान का है, ये इंसान का नहीं। ये नाम नहीं इंसान का, तो सब लोग प्रेम से मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाए भाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब साकार। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक छोटी सी प्रार्थना होगी। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, प्रार्थना पर अमल करेंगे। इस प्रार्थना में है कि आप तीर्थ करें, मंदिर मस्जिद में जाएं, बाबा बन जाएं, भभूत लगा लें, कान फड़ा लें, कोई भी क्रिया कर लें, लेकिन अगर मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं
परमात्मा का, प्रभु का दर्शन दीदार करना चाहते हैं तो सतगुरु की जरूरत पड़ती है। बोल है कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। तो सभी लोग दोहराएंगे, मनन करेंगे इस प्रार्थना को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। 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 गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ। 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 चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ। 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 चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना। चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण। 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो। जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रमा लो। जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो। जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रमा लो। चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना। चाहे फड़ा लो दोनों काम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के
बिना बिनु संतन सत संगन मिली है, बिनु संतन सत संग न मिलिए है, बिनु संतन सत संगन मिली है, बिनु संतन सत संग न मिलिए ओ मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कहीं भी चाहे वो कथा हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता का पाठ हो, गुरबाणी हो, सब जगह ये कहते हैं कि भाई गुरु तो चाहिए, क्योंकि बिन गुरु भव निधि तरह न कोई। बिना गुरु के ये संसार रूपी भवसागर से पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, संसार के हर जगह बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए गुरु माता पिता होते हैं। अगर माता पिता उसको चलना न सिखाएं, बोलना न सिखाएं, और जंगल में छोड़ दें उस बच्चे को, तो क्या सीखेगा? इसी तरह से कोई काम सीखने जाते हैं तो उसके लिए गुरु चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही सत्संग चल रहा था, उनको पता लगा कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पुत्र पंकज जी महाराज रहते हैं। वहाँ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता भी मिलता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने गुरु के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण बनाया किया, जिसमें 60,000 आदमी बैठ कर के साधना कर सकते हैं, और कहा ये मेरे गुरु महाराज का चिन्ह है। अच्छा लगा सुनने में, उन्होंने कहा चलो मथुरा घूम आते हैं, देख आते हैं। तो मथुरा चले गए। मथुरा गए तो सबसे पहले मंदिर देखा, तो मंदिर का दर्शन किया। अब ये मंदिर जो है, ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसमें सब कुछ विद्यमान है। अगर मुसलमान भाई जाएंगे तो सोचेंगे मस्जिद है, हिंदू जाएंगे कहेंगे मंदिर है, क्रिश्चियन जाएंगे तो कहेंगे तो चर्च है, और गुरुद्वारे के हमारे सिख भाई जाएंगे तो कहेंगे तो गुरुद्वारा है। सब कुछ है। जाकी रही भावना जैसी। मंदिर का दर्शन किए, कुटिया की तरफ चले गए, महाराज जी का दर्शन किया। वहां पता लगा कि सत्संग होने जा रहा है, तो कहने लगे चलो अब दिल्ली से आए हैं, अब सत्संग भी हो रहा है तो सत्संग सुन लेते हैं। तो सत्संग में चले गए, बैठ गए, सत्संग हुआ। सत्संग रूहानी सत्संग। सत्संग के बाद आया कि नामदान, तो नामदान में वहाँ थोड़ा वो बेचारे गड़बड़ा गए कि ये नामदान कौन सी बला आ गई। गए थे हरिभजन को ओटन लगे के पास, आए तो थे दर्शन करने के लिए, और दर्शन तो हो गया, सत्संग भी सुन लिया, लेकिन नामदान क्या है? अब बोले चलो कोई बात नहीं, कौन सा पैसा लग रहा है। जैसे हमारी दिल्ली सरकार, हमारी केंद्र सरकार फ्री का राशन बंटवाती रही, बड़े खुश रहे, हम लोग लाइन लगा लगा कर राशन लेते रहे। हमारे हिंदुस्तान के लोग तो इतने फ्री के खुश रहते हैं कि 2-2 चम्मच जहर दे दो तो कहें फ्री का तो है, लाओ वो भी पी लेते हैं। तो फ्री का मिल रहा है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। जब यहाँ से आ गए हैं तो चलो सत्संग नामदान भी ले लेते। तो नामदान मिल गया, बड़े प्रसन्न हुए। बोले सतगुरु मिले, सत्संग मिल गया, नामदान भी मिल गया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हमारे ये भाई लोग बाजार से सामान लाते हैं, यहाँ तो खेती बाड़ी होती नहीं, थोड़ा देहात एरिया में भी होती है, लेकिन सब बाजार ही जाते हैं। तो सब्जी लाते हैं, खरीद करके घर में लाते हैं,
और घर में बहनें हमारी माताएं उसको क्या करती हैं, उठा के ऐसे कढ़ाई में डाल देती हैं। जरा बहनें हमारी बोलेगी क्या ऐसे डाल देते हो कढ़ाई में? अरे बोल दो भाई, नहीं बोलेंगी, नहीं डालती। उसमें मेहनत करती हैं, उसको धोती हैं, काटती हैं, तड़का लगाती हैं, छौंका तेल और डाल के कढ़ाई में, सब्जी बन गई, चावल बन गया, रोटी बन गई, दाल बन गई, थाली में कटोरियाँ सजा करके दाल की सब्जी की, चावल रख दिया, चटनी अचार है तो साथ में रख दिया। अब हमारे भाई लोग जरा बोलेंगे वर्मा जी हमारे बड़े उत्साहित थे, तो क्या भाई लोग हाथी की तरह उठा के मुंह डाल लेते हो? नहीं डालते। मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या करनी पड़ती है कि रोटी को हाथ से तोड़ना पड़ता है, तोड़ करके सब्जी और दाल लगा करके मुंह तक डालना पड़ता है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? बोलिए, पड़ती है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए, पड़ती है कि नहीं? पड़ती है। बिना रोटी को तोड़े और उसको सब्जी दाल लगाए मुंह में नहीं डालते, इतना तो मेहनत करनी पड़ती है। अब सतगुरु मिल जाए, सत्संग मिल जाए, नाम दान मिल जाए, जिसके लिए गोस्वामी जी क्या कि कल युग केवल अरे नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, वह नाम। और मिल गया तो करे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा कुछ तो देखो करना पड़ेगा। उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। अरे बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है। मिले हैं न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे दिल्ली प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, हमारे साहबाद डेरी से आए हुए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरी आवाज़ सुनने वाले, पढ़े लिखे अनपढ़, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यहाँ बैठे तमाम सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। हमें आपको एक दिन ये मनुष्य शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। यहाँ कोई रहता नहीं है, जो आता है वो जाता है। आए हैं तो जाएंगे। और राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला और एक बधा जंजीर। यहाँ लोहे की जंजीर नहीं है, यहाँ कर्मों की जंजीर है। आपके अच्छे बुरे जो कर्मों की जंजीर है, जिसका न्याय उस अदालत में जो इस देश का मालिक है, जिसे हम काल भगवान कहते हैं, वहाँ पर होता है। एक सिंहासन चढ़ चला। कबीर साहब ने इसी बात को कहा। कबीरा जब पैदा हुए
जग हंसे हम रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ी खुशी होती है, लड़का हो लड़की हो, नॉर्मल हो तो बड़ी खुशी की बात है। आजकल तो डॉक्टर लोग पेशा बना दिए हैं कि ऑपरेशन से ही होना चाहिए। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब इंसान मर जाता है यानी जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है तो सब रोते हैं। पैदा होता है तो सब हंसते हैं, गाना गाते हैं, कीर्तन करते हैं, ढोल बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब मर जाता है तो सब रोते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए, आप हंसो जग रोए। जब ऐसी करनी करोगे, नहीं तो जो संसार के कर्मों के, अच्छे के बुरे के, बेईमानी के, छल के, कपट के, द्वेष के, तमाम तरह के गुनाह जब करोगे तो कर्मों वाली जो जंजीर है उससे बच करके जाओगे और जमराज की अदालत में आपको फैसला सुनाया जाएगा कि आपके अच्छे और बुरे का फैसला। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ऐसे बंद कोठरी में उल्टा लटका हुआ, उस समय उसकी जीवात्मा में बंधन नहीं होता है, साफ रहता है। वेद वाणी, अनहद वाणी, अखंड वाणी, वहाँ का जो प्रकाश उसको दिखाई देता है और सुनाई देता है। वो भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करता है कि अब की बार भजन करूँगा। ज्ञान रहता है उसको भजन करने का कि अब की बार भजन करूँगा। हम जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबको ये मालूम है कि माँ के गर्भ में सब ने ये वादा किया था कि अब की भजन करूँगा। भजन का वादा 9 महीना पूरा हुआ, बच्चा गर्भ से बाहर आया, रोशनी बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, लगा रोने। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाब का हो, बंगाल का हो, मद्रास का हो, दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश, बिहार का हो, कलकत्ता का हो, सब जगह के अस्पताल में भर्ती हो और सबके बच्चा पैदा हो तो कोई बच्चा अंग्रेजी में नहीं, पंजाबी में नहीं, मद्रासी में नहीं, बंगाली में नहीं, सब यही रोते हैं कि कहाँ 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 ही। और रोने की भाषा सभी बच्चे का एक ही होता है। अब हम बच्चे को जो अबोध है, अनजान है, जो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह की चीज़ें, अब तमाम खिलौने हो गए हैं, झुंझुला हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, कोई पोंक, कोई पी, कोई ची, कोई कुछ, ऐसे बच्चे के आगे हम दिखाते हैं, बजाते हैं। पहले क्या होता था, जंजीर होती थी दरवाजे की तो वही बजाने लगते थे। बच्चा उसको देखता था, चुप हो जाता था, उसको सुनता था, लेकिन जब सुनते सुनते देखता था कि ये तो आवाज़ ही नहीं है जो वहाँ मिल रही थी, फिर कहाँ कहाँ कहाँ, फिर रोने लगा। फिर दिया रख दिया, दीपक जलता था घर पे। अब तो ये लाइट वगैरह का तो ज़माना था नहीं, अब तो लाइट खूब है, खूब प्रकाश में बच्चे रहते हैं। लेकिन वो एक टक देखता रहता है कि उस 16 सूर्य का प्रकाश तो आपकी जीवात्मा के अंदर है, और वहाँ कितना बड़ा प्रकाश रहा होगा जो बच्चा देख रहा था। तो जब देखता है प्रकाश को तो फिर चुप हो जाता है, लेकिन फिर देखता है कि अरे वो तो बहुत प्रकाश था, ये तो कुछ नहीं है, तो फिर रोने लगता है। तो फिर हम आप लोग अपने तरीके से, कोई दूध पिला दिया, बच्चा भूखा होगा इसलिए दूध पिला दिया, भूखा होगा। धीरे 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 उस बच्चे को आपने बार बार ऐसे शब्द बोल बोल करके कि मम्मी और पापा, ये बोल बोल बेटा, बोल बेटा, बोल बेटा, मम्मी पा, अरे काहे बोले मम्मी, काहे पापा, काहे, कौन है उसका। लेकिन एक तोता घर में लोग पालते हैं, और तोता को जब पहाड़ा पढ़ा देते हैं कि नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम, और श्लोक भी गाता,
कोई घर पहुंचता है तो तोता प्रणाम जी नमस्ते जी, वो तो तोता है, पक्षी है। लेकिन इंसान को, जब बच्चे को धीरे धीरे हम ये मम्मी और पापा करते करते एक दिन वो बच्चा भी मम्मी मम्मी बोलने लगता है, पापा बोलने लगता है, फिर परिवार में भाई बोलने लगता है, फिर उसे बोध कराया जाता है ये मकान है, ये घर है, दरवाज़ा है, ये गाय है, ये बैल है, ये तरह तरह की संसार की चीज़ें। तो जो उसकी लय लगी हुई थी वहाँ की रोशनी और प्रकाश का, वो सब बंद। कोई माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं कहता कि ले चलो तुम्हें सतगुरु के पास चलते हैं, उनसे रास्ता ले लो भजन करने का, भजन करो, अपने घर चले जाओ, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही इसीलिए है। मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला था कि आप घर गृहस्थी बसा लेते, दुनिया भर के पैसा कमा लेते, घर द्वार बना लेते, ये तो मिला था साधना करने के लिए। लेकिन काल भगवान ने इस तरह का रच दिया इतिहास हमें आपको फंसाने का कि देखो पूजा करोगे, तीर्थ करोगे तो ये फल मिलेगा, नीम में पानी डालोगे तो ये फल मिलेगा, पीपल में डालोगे तो ये फल मिलेगा, भागवत सुनोगे तो ये फल मिलेगा, इलाहाबाद में नहाओगे त्रिवेणी पे तो ये फल मिलेगा, और हरिद्वार नहाओगे तो अलग फल मिलेगा, और बनारस चले गए तो उसका अलग फल मिलेगा, और सारे तीर्थ बार बार, और गंगा सागर एक बार जब गंगा सागर करोगे तो सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि गंगा सागर में ही पड़े रहो तो भी पाप कटने वाला नहीं है, क्योंकि पाप आपको छोड़ना पड़ेगा करने के लिए कि नहीं करना है, तब पाप कटेगा। अगर पाप करते रहोगे तो उसको भोगना पड़ेगा। इस देश का मालिक ने जब ये मनुष्य शरीर दिया, हमें आपको पूरी पावर दे दिया, जाओ आप अच्छा करो बुरा करो, आपको हमारी तरफ से कोई रोकने नहीं आएगा। लेकिन एक कैमरा साथ में फिट कर दिया, चित्रगुप्त को बैठा दिया, वो बोलता कुछ नहीं, वो सिर्फ जो है आपकी चित्र लेता है और लिखता रहता। आपके अच्छे बुरे दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, दुकान में, जो भी आप कर्म करते हैं वो वीडियो सब कैद करता। आप चोरी करने चले गए, बोले कौन देख रहा है? तो वीडियो तो देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन वीडियो देख रहा है, वो खींच रहा है आपकी चोरी, वो सब तैयार हो रहा मसाला आपका। आप यज्ञ कर रहे हो वो भी खींच रहा है, आप झूठ बोल रहे हो वो भी खींच रहा है, आप प्रार्थना गा रहे हो तो वो भी खींच रहा है, सब कुछ तैयार। अब आपकी उम्र कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, इतने समय को दिया, श्वास इसके अंदर दे दी। अब जब आप पैदा हुए तभी से आपकी श्वास निकलनी शुरू हो गई, और धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि श्वास का भंडार आपका खत्म हो जाएगा, और आप फक, न हाथ चलेगा, न मुंह चलेगा, न आँख चलेगी, न पैर चलेगा, न बोलोगे, न डोलोगे, कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? घर वाले कहेंगे चलो डॉक्टर के पास। पहले तो कौन डॉक्टर, बूढ़े बुजुर्ग आ जाते थे, कोई नाड़ी पकड़ रहा, कोई यहाँ देख रहा, बोले मर गए, मर गए। आजकल क्या है कि मर जाते हैं तब भी उठाकर अस्पताल जाते, को सर्टिफिकेट चाहिए, तो ले गए डॉक्टर ने देखा उखा, यहाँ ठोका ठाका, इधर ठोका देखा, बोले मर गए, चले गए, अभी कुछ नहीं है, तो मिट्टी है। तो घर वाले कहेंगे भैया हटाओ, ले जाओ, हिंदू गए जला दिए, मुसलमान भाई दफना दिए। स्वार्थ के 2 आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे, स्वार्थ बस। मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी थी, मेरी पत्नी थी, मेरे भाई थे, कौन था क्या? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कोई हफ्ता, कोई 10 दिन। इसके बाद ऐसे गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी रुकने वाली नहीं है। आप चले जाएंगे तो गाड़ी रुकेगी नहीं, आपका समय पूरा होगा, आप चले जाएंगे, मेरा समय पूरा होगा तो मैं चला जाऊंगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 116 वर्ष के होकर के शरीर छोड़ा। इन्होंने 60 वर्ष तक पूरे भारत में घूम करके ये समझाया और बताया कि बच्चा ये किराए का मकान है, और इसी किराए के मकान में रहते हुए मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, भेद बता देता हूँ, बैठ करके अपने घर में रियाज अभ्यास करना, और धीरे धीरे आपकी ये दोनों आंखों के मध्य में जो जीवात्मा है, जैसे आपके मुंह है, आपके नाक है, आपका कान है, इसी तरह से जीवात्मा की भी एक कान, एक नाक, एक आँख है, जिसमें हमारे कर्म अनुसार ऐसे धीरे धीरे पर्दा पड़ गया। जैसे पहले ज़माने में लालटेन होती थी,
लालटेन जला देते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे शीशा मत साफ करिए, अब धीरे धीरे वो शीशा इतना काला हो जाता था कि रोशनी बाहर नहीं आती थी। इसी तरह से हमारी जीवात्मा की आंख पर ऐसा काला पर्दा पड़ गया है और ये दिखाई नहीं देता, न कान से कुछ सुनाई देता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब तक ये पर्दा साफ नहीं होगा तब तक आपको कुछ अंदर की चीज़ दिखाई नहीं देगी। जिस तरह से इन दोनों आंखों से आप बाहर देख रहे हैं, इसी तरह से जब अंदर की आंख जीवात्मा की आपकी साफ हो जाएगी, यहीं से बैठ करके स्वर्ग देखो, वैकुंठ देखो, पितृलोक, गंधर्व लोक देखो, शिव लोक देखो, ब्रह्मा लोक देखो, विष्णु लोक देखो, आद्या महाशक्ति देखो, काल भगवान का देश देखो, और वो अनामी धाम को देखो जहाँ के आप रहने वाले। आप स्वर्ग वैकुंठ के रहने वाले नहीं हैं, आप आद्या शक्ति देश के नहीं हैं, आप काल के देश के नहीं हैं, आप उस अनामी पुरुष के, अनामी धाम के रहने वाले हैं। जहाँ काल ना जाए वहाँ काल नहीं जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही समझाया कि जब बैठ करके अभ्यास रियाज करोगे और धीरे धीरे पर्दा साफ हो जाएगा। एक बार जब रास्ता बन गया जाने का और सीधे अनामी धाम का दर्शन कर लिया तो आपको संसार से प्यार खत्म हो जाएगा। इस संसार में जब तक प्यार बना हुआ है, माया आपको पकड़ के रखेगी, आपको जाने नहीं देगी। इसलिए बाबा जी ने कहा कि सत्संग में आया करो। सत्संग का मतलब होता है जहाँ सत्य का बोध करा दिया जाए, सत्य से परिचय करा दिया जाए, उसे सत्संग कहते हैं। हमारे राम भवन जी बड़े पुराने सत्संगी हमारे, इस कॉलोनी में बहुत सत्संगी भाई हैं, परिवार रहते हैं। अगर इस गली में अभी कोई ऑर्केस्ट्रा बजता, डीजे बाजा बजता, तमाम हमारे बहने भाई आ जाते और ऐसे नाचते कि पूछो। पहले तो बड़ा पर्दा था, लेकिन आज तो खुलेआम नाचने लगते हैं। लेकिन चूंकि ये सत्संग है, सत्संग जहाँ सत्य का बोध, जहाँ सत्य है ही नहीं है वहाँ तो ऐसे भागे चले जाते हैं, लेकिन जहाँ सत्य का बोध कराया जाता है उससे लोगों को परहेज रहता है। क्योंकि यहाँ आएंगे, यहाँ कोई किसी से कुछ मांगा थोड़ी जाता है। ये कोई जागरण थोड़ा ही हो रहा है कि फलाने ने दान दे दिया, जितना जो है उनका नाम पुकार दिया गया, फलाने ने 101 रुपया दे दिया। ये कोई नौटंकी नाच नहीं है कि नचनिया को 100 रुपये पकड़ा दिया गया तो फलाने साहब ने 100 रुपये का दान दे दिया। ये अध्यात्मवाद का रास्ता है। यहाँ पर तो अपनी बुराइयों को चढ़ा दीजिए, अपने बुरे कर्मों को चढ़ा दीजिए। यहाँ कोई चंदा चुटकी मांगने के लिए हम लोग नहीं आते। हम लोग अपने गुरु के आदेश पर जन जन तक उनकी आवाज़ को पहुँचाने के लिए, उनके संदेश को पहुँचाने के लिए हर इतवार को या और भी दिन मौका लगता है तो लोगों के बीच में जाते हैं और बाबा जी की बात को सुनाते हैं। ये हमारी कोई बात नहीं है, न हमारे कोई घर की बात है, लेकिन आगे आने वाला जो समय है उसके बारे में बता देना हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है कि आगे सबको बता दो कि कितनी बड़ी हलचल मचने वाली। अगर ये शरीर चली गई तो आपका जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती। कितनी भी यज्ञ कर लो, 1, 2, 10, 20, इससे ज़्यादा जीवन में नहीं कर सकते हो, जहाँ तक मेरा अनुभव है। लेकिन संत दरस को जाइए और तज माया अभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समा। यानी सिर्फ आप अपना मन बना लीजिए, सतगुरु के दर्शन के लिए चल दीजिए, एक एक कदम में 1-1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। फिर आप बताइए कि आप यज्ञ कर लिए तो यज्ञ से होगा क्या? आप राजा बन सकते हैं, आप महाराजा बन सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता। जन्म जन्म अरे मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कंदराव गुफाओं में ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हुए हैं कि 4 दोस्त थे, वो बाबा बनने के लिए चले गए। चलो बाबा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। पहाड़ी इलाके में चले गए, पहाड़ी में घूम रहे थे, घूमते घूमते एक बेचारा बिछड़ गया, रास्ता भटक गया। 3 एक तरफ चले गए, एक तरफ चल गया, वो बड़ा परेशान।
बोला बताओ बाबा बनने आए थे, अब हमारा साथी लोग चले गए, अब क्या होगा। अब जिधर जाए पहाड़ी में रास्ता ही नहीं पता लगे, घूमते घूमते अंधेरा हो गया, देखा सामने कुछ नज़र आ रहा था तो वहाँ गया, देखा एक महात्मा जी बैठे हैं। महात्मा जी ने कहा, रहे बच्चे तुम कैसे यहाँ घूम रहे हो। कहने लगे, रे बाबा हमारे दोस्त थे 3 और चारों ने कहा कि चलो हम बाबा बनते हैं, बाबा बन जाते हैं। अब वो तीनों भटक गए और मैं भटक गया, तो ये तो आप मिल गए, नहीं तो यहाँ तो कोई मिल ही नहीं रहा था, नहीं कहीं जानवर खा जाता, कहाँ जो है करता। तो बोले बाबा बनोगे, बोले नहीं 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 बाबा, बाबा वो नहीं बनना है। बोले फिर, बोले मुझे तो मेरे घर पहुँचवा दो, किसी तरह रास्ता बता दो, मैं अपने घर चला जाऊँ। बोले भूख लगी होगी, बोले भूख तो बहुत लगी। बोले घास उखाड़ के खा लो। अब घास उखाड़ के खाए तो इतना स्वाद उस घास का, बहुत स्वाद। बोले ऐसा करो, ये घास उखाड़ो, ये बिछा लो, इसी सो जाओ। तो जब उसको बिछा करके सोए तो बताते थे कि रात को इतना बढ़िया आनंद की नींद आई, और ऐसे जैसे डल्लक का गड्ढा, वो इतना ऊंचा और ऐसा नरम और ऐसा मुलायम, और उस पर लेटे। तो सवेरा जब हुआ तो फिर महात्मा जी ने कहा, हाँ बच्चा तो बाबा बनोगे। अरे बोले नहीं नहीं बाबा, बाबा वो नहीं बनना, मुझे तो मेरे घर पहुंचा दो। बोले तो सोच लो। बोले नहीं, मुझे तो मेरे घर ही पहुंचा दो। बोले अच्छा ठीक है, आंख बंद करो, जब तक कोई आवाज़ न आए आंख मत खोलना। अब वो आंख बंद करके बैठ गए। अब बैठ गए, थोड़ी देर में देखे वो घंटा उंटा की आवाज़ आने लगी, घंटी की आवाज़ आने लगी। जब आप खोले कहाँ, हरि की पौड़ी हरिद्वार, गंगा के किनारे हरिद्वार के हर पौड़ी पे बैठे हैं। तब विवेक जागा, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर उठ के भगे, तब कहाँ मिलेंगे। लेकिन ऐसे भी महात्मा, इतने पावरफुल महात्मा कि जन्म जन्म मुन जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं, उनको भी मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता। मुक्ति मोक्ष का दरवाजा सतगुरुओं के पास, ये पावर सतगुरु के पास है, जो आपकी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जो रास्ता बताते हैं और वो आपको युक्ति बताते हैं, वो इनके हाथ में है। बाबा और साधु और सन्यासी और बड़े बड़े ऐसे योगी उनके पास नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयन कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। खूब गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उससे मिलेगा क्या। आप बहस कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि आपको दीन बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। जब दीन बन करके दीनानाथ को पुकारोगे तब दीनानाथ का दर्शन हो जाएगा, पहलवान बन के नहीं। एक गुरु महाराज ने एक बार बताया था, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा तपस्वी, रावण जैसा शिवभक्त आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। लेकिन रावण को राक्षस कहा जाता है। क्यों राक्षस कहा जाता है? उसके कर्म अच्छे नहीं थे, रावण का खान पान अच्छा नहीं था, इसलिए वो राक्षस था। पहले एक रावण के लिए राम ने अवतार लिया और रावण का वध किया, राक्षसों का वध किया। उसके लिए हम लोग रामलीला मनाते हैं। अभी पीछे रामलीला खत्म हुई है, हर साल रामलीला मनाते हैं और रावण को मारते हैं। लेकिन आज घर घर रावण, घर घर जो है मांसाहार, घर घर शराब खूब पी रहे हैं। अपने अंदर के रावण को कोई नहीं मारता। बाहर पुतला बना के रावण को खूब जला रहे हैं, लेकिन अपने रावण को कोई नहीं मारता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे अनुरोध और प्रार्थना है कि अपने अंदर के रावण को मारिए। जब अपने अंदर के रावण को मारेंगे तब जा करके आपका विवेक खुलेगा। आप शराब पीते हैं, माँ बहन की पहचान खत्म कर देते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखो ये मनुष्य शरीर बार बार आपको मिलेगा नहीं। अब की बार मिला है तो आप इससे फायदा उठा लो। यानी किसी महात्मा की खोज करो, शब्द भेदी महात्मा, नहीं तो कन फुकवा गुरौर हैं, अनहद के गुरौर, और जब मिले अनहद के गुरु तब लगे ठिकाना ठो। कान फूकने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। आनहर गुरु बहिर चेला और रास्ते में हो गया ठेले के
ठेला, ये सब। अरे हमें कुछ मालूम नहीं है, आप वैसे अज्ञानी हो और हम आपको चेला बना लें, या आप मुझे चेला बना लिए और किसी को पता ही नहीं, तो रास्ते में क्या होगा? जब दोनों चलेंगे ऊपर तो खूब ठेले में ठेला होगा, क्यों? जानते ही नहीं, रास्ते नहीं पता, कौन बताएगा? इसलिए शब्द भेदी महात्मा, जब तक शब्द भेद, जब तक गुरु मिले न साचा, और तब तक करो गुरु दस पाचा। कहन हम तो गुरु बना लिए, अब तो गुरु की जरूरत नहीं है। अरे गुरु अपना ही नहीं पार हो रहा है, जब तक सच्चे गुरु नहीं मिले तब तक जो है गुरु बदलते रहो। सच्चे गुरु की खोज करो, और जब सच्चे गुरु की खोज करोगे तो खुद ही पकड़ लेंगे। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब 4 साल की अवस्था में थे, इनकी माता जी ने बुला के कहा कि देखो बच्चा, 2 काम करना, एक तो शादी मत करना, घर मत बसाना, और दूसरा भगवान की खोज करना। उनकी माता जी भी चली गई, पिताजी तो पहले चले गए। 6.5 साल की अवस्था में ये बाबा जी घर छोड़ के निकल गए, कोई तो था नहीं, रिश्तेदार के घर रहने लगे थे। और ढूंढते ढूंढते अपने गुरु को, मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी। मंदिर में, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में, मठों में, मठाधीशों में, तीर्थों में, मंदिरों में, सब जगह गए और कहा कि मैंने पतीले माजे, कड़ाहे माजे, चिमटे की मार खाई, लगोटियाँ पीची, चिलम भरी महात्माओं की, और कहा भगवान से मिलने का रास्ता दे दो। तो किसी के पास जब नहीं मिला तो कश्मीर पहुँचे। कश्मीर में एक मौलवी साहब मिले। मौलवी साहब ने कहा तुम मुसलमान बन जाओ, तुम्हें खुदा का दीदार करा दूंगा। बाबा जी ने कहा मुसलमान बनने में क्या हर्ज है, लेकिन तुम दीदार करा दो, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जाति कोई परमात्मा के यहाँ से थोड़ा ही आई है, ये तो बाद में बनी। अरे 1600 बरस पहले ईसा मसीह जी आए थे, 2000 बरस पहले मोहम्मद साहब आए थे, उसके पहले कौन मुसलमान था? मुसलमान तो उसके बाद में बने लोग। और मालिक के हाथ क्या है? सबका अंदर शरीर एक है, मांस एक है, खून एक है, क्या परिवर्तन है? किसके माथे पर लिखा है कि हिंदू है, ये मुसलमान है? लेकिन अपने आप ने एक बंटवारा कर लिया, ये हिंदू बन गए, ये मुसलमान बन गए, ये सिख बन गए, ये ईसाई बन गए। उस मालिक के एक ही है तो एक ही इंसान। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई हमें 3.5 हाथ का औरत और आदमी चाहिए जो साधना कर सकता है। ये मनुष्य ही साधना कर सकता है और किसी जीवन में साधना नहीं कर सकता। इसलिए ये उत्तम कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ लियावा। ये बड़े भाग्य से, थोड़ा मोड़ा नहीं, बड़ी कृपा और दया उस मालिक की होती है, तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। नहीं 84 लाख जोनियों में जन्मते मरते करोड़ों करोड़ों बरस लग जाता है। और इसीलिए लिखा है कि जन्मत मरत दुस्सह दुख हो, बहुत पीड़ा। जन्म लेने वाला नहीं बता सकता, मरने वाला भी नहीं बता सकता कितनी पीड़ा होती है। बाबा जी ने कहा कि महात्माओं ने कलम रख दिया, इसका वर्णन ही नहीं किया। सहजो बाई ने जरूर थोड़ा सा लिखा है कि सहजो बिच्छू मारे डंक 1000, 1000 बिच्छू एक बार में डंक मार दे, जितनी पीड़ा होती है उससे कई गुना ज़्यादा जन्म लेने में दर्द होता है और मरने में दर्द होता है, तकलीफ होती है। बाबा जी ने कहा कि आपने जाने की तैयारी किया नहीं। आप जब घर से चलते हैं, कहीं गांव में जाना होता है या गांव से शहर में जाना होता है, तो कहते हैं अरे सामान थोड़ा रखना, रास्ते का सामान है, कपड़ा लत्ता है, बैग है, अटैची है, बोरी बिस्तर है, थोड़ा कम रखना, ज़्यादा रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो जब थोड़ा रहेगा तो चढ़ने उतरने में आराम है। अब आप 10-15 गठरी बना लिए, ट्रेन आ गई, ट्रेन का टाइम 2 मिनट, अब जल्दी जल्दी चढ़ा रहे हो और वो जो है आधा सामान बाहर रह गया, आधा अंदर चला गया, तो आपका सामान छूट गया। तो बाबा जी ने कहा कि हमने इतनी बड़ी नाव लगा दिया है कि पूरे विश्व के लोग अगर बैठ जाएं तो भी उसमें जगह खाली रहेगी, लेकिन गठरी बड़ी होगी तो कैसे बैठोगे? तो हमारी गठरी क्या है? हमारी परिवार की गठरी, 5-7 बच्चे, बीवी, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी, भाई बंधु, दोस्त,
तमाम इतनी बड़ी गठरी बना लिया आपने, अब गठरी यहाँ नहीं जाएगी तो ये नाराज हो जाएगी, यहाँ नहीं जाएंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। तो देखिए संत मत है, संत मत बड़ा अलग टाइप का है कि आप संसार की मानोगे नहीं, और आपकी हम इसलिए नहीं मानेंगे कि ये मनुष्य शरीर मिली है साधना करने के लिए, साधन है। अब साधन के लिए जब महात्मा मिल गए बता दिए तो आपको तरह तरह के जगह जाने की जरूरत नहीं। तो बाबा जी से जब कहा उन्होंने, काजी साहब ने, कि मुसलमान बन जाओ और तुम्हें दर्शन करा दूंगा खुदा का, तो बोले बन जाऊंगा, पहले दर्शन करा दो। तो बोले नमाज पढ़ो, नमाज। ये दाढ़ी वाले 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। आ गई बकरीद, बकरीद आई, मौलवी साहब घर के पीछे बकरा काटने लगे। बकरा चिल्लाया तो बाबा जी गए देखे कि मौलवी साहब वो बकरा काट रहे। बोले जिसके दिल में रहम नहीं वो रहमान से क्या मिलाएगा, वहाँ से उठ के चल दिए। एक झील थी, झील किनारे बैठे, कहीं कोई गलत काम ना हो जाए इस शरीर से। भगवान तो मिले नहीं, भगवान से मिलाने वाला भी नहीं मिला, तो इस शरीर को छोड़ खत्म कर दो। जब ये त्याग पैदा हो जाता है कि शरीर को खत्म कर दो, तो मालिक बर्दाश्त नहीं करता। वही आ गए पटवारी का रूप पकड़े, आ गए, बोले क्यों चिंता कर रहा है, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। शकल देख लिया कि ये कह रहे हैं, हौसला बढ़ गया, चले गए। बाबा जी को हिम्मत हो गई। ये हरियाणा नहीं बना था आपका, पंजाब था, पूरा पंजाब का सूबा घूम रहे थे। एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले। त्रिकालदर्शी महात्मा का मतलब होता है जो भूत भविष्य वर्तमान की बात सब जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी। लेकिन कहने लगे, बच्चा जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं दे सकता। समझ लीजिए अच्छी तरह से मेरी बात को। त्रिकालदर्शी महात्मा कह रहे हैं कि जो ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन 6 महीने के भीतर तुम्हें भगवान से मिला हुआ महात्मा मिल जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। पूरब दिशा में जाओ। तो जब चलने लगे तो बोले ठहरो, पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से लाओगे? सोना बनाने बता देता हूँ, सोना बना लेना, काम चला लेना अपना। तो सोना बनाने की विधि बाबा जी को बता दिया, और बाबा जी ने वहाँ से चले। और आपकी ये दिल्ली, पुरानी दिल्ली जो स्टेशन है, यहीं पे कोई चाबी गाड़ी के लिए खड़े थे लाला जी, और लाला के पास गाड़ी नहीं होगी। यहाँ तो साइकिल नहीं होती थी, हम लोग छोटे छोटे थे तो साइकिल नहीं थी। साइकिल भी जब 6ठी 7वीं में गए तब साइकिल मिली है, पहले कहाँ साइकिलें होती थी। किसी घर साइकिल, शादी ब्याह मिल जाती थी लोगों को साइकिल, तो बड़ा, अरे रेडियो साइकिल का क्या रुतबा होता था। लाला जी को बोले लाओ आपकी चाबी के सोना बना दो। अरे बोले चलो चलो, तुम्हारे जैसे ठग तो बहुत देखे हैं। अरे बोले आपके सामने बनाऊंगा। चाबी लिया, सोना बना दिया। हम लालची आदमी कहने लगे, अरे बाबा रुको, हमारी गाड़ी में लोहा रखा है तो थोड़ा उसका भी बना दो। बोले मेरा धंधा नहीं है, पैसा नहीं, 8 आने दो मुझे, 8 आने। 8 आने ले लिया। ट्रेन में बैठ गए, सपना देख रहे कि अलीगढ़ स्टेशन आ गया। गाड़ी से उतर गए, आगे जहाँ टीटी चेक करता, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई कह रहा, भाई साहब आ गए, पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा है आपके लिए। गाड़ी झटका ली, रुक गई, आँख भी खुल गई। पूछे अरे कौन सी स्टेशन है, तो लोगों ने बताया कि अलीगढ़ स्टेशन है। बोले सपना सच होता है क्या? उतर गए, उतर के भाग के गए। तो वो जैसे टीटी के पास पहुँचे तो इनके गुरु के बड़े भाई वहाँ खड़े थे। बोले भाई साहब, कोई जान पहचान नहीं, कोई देखा नहीं, कोई कुछ नहीं। बोले भाई साहब आ गए, पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा। बैलगाड़ी में बैठ गए अलीगढ़ स्टेशन से और चले गए चिरौली गांव। इगलास तहसील में चिरौली गांव है। और चिरौली गांव जब पहुँचे, ओ कश्मीर में जो पनवाड़ी मिले थे वो सामने खड़े हैं। चरणों में गिर पड़े, लगे रोने। बोले अब क्यों रोना, अब तो बुला लिया। उनके एक बेटा पैदा हुआ था, ख़त्म हो गया था। माता जी बहुत रोती थी। तो बोले क्यों रोती है? अरे आ जाएंगे वो। तो जब ये आ गए तो बुलाए, बोले देखो तुम्हारा बेटा आ गया। फिर इन्हें नामदान दे दिए, बैठा करके नामदान दिया। इन्होंने साधना करना शुरू कर दिया
और साधना करते 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 अपनी जीवात्मा को परमात्मा से जब मिला दिया, और मिला करके जब ये हो जाता है तो जैसे आप मोबाइल से बात करते हो, कोई तार नहीं, कोई कुछ नहीं, अमेरिका करो, ऑस्ट्रेलिया करो, और आप पंजाब करो, बंगाल करो, मद्रास करो, पाकिस्तान करो, जहाँ मर्जी करो, कोई तार नहीं। इसी तरह से जब जीवात्मा का पर्दा साफ हो जाता है तो साधक का अंदर से बात होने लगती है, अंदर से कनेक्शन हो जाता है। अब गुरु से बात होने लगी। अब गुरु जी ने समय वृद्ध हो गए थे, वो जगह देखने के लिए निकले कि चलो कहीं जगह घूम के आते हैं। तो जमुना के किनारे मथुरा में एक जगह पर झोपड़ी बनवाया। झोपड़ी बना करके कहे चलो यहाँ भजन करो, रात भर भजन। उनके छोटे बेटे थे साथी और गुरु महाराज, तीनों लोग भजन किए। सवेरे माचिस निकाले, देर से हम दादा गुरु बोलते हैं हमारे गुरु महाराज के गुरु को, चार लो माचिस इसको जला दो, छप्पर को जला। एक मलाह भाई था किनारे, अरे बोले बाबा जलाओ मत, मेरी गाय है, उसके लिए कुछ नहीं है तो छप्पर मुझे दे दो। तो कहा उन्होंने, इनको कहा ये छप्पर इसके घर छोड़ के आओ। ये अपने सर पे रख करके छप्पर ले गए, छोड़ के आए। छोटी छप्पर थी, ले गए, छोड़ के चले आए। अब बाबा जी ने बताया कि हम बड़े चक्कर पड़ गए कि दिन भर तो छप्पर छवाई, रात भर भजन करवाया, सवेरे बोले जला दो, लीला क्या है। तो चले गए, घूमते घूमते फिर रहे तो आ गई बरसात। और बरसात में बाढ़ इतनी आई कि जहाँ कुटिया बनी थी, वो छप्पर बना था, अगर 2 हाथी खड़ा कर दो तो इतना पानी हो गया। तो संत महात्माओं को सब पता होता है। तो चले गए मधुबन, जहाँ कृष्ण भगवान गाय चराया करते थे, वहाँ चले गए। वहाँ गए तो कहने लगे ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अगर मेरा कुछ बनाना तो यहाँ बना देना। बाबा जी ने कहा कि कृष्ण भगवान को मथुरा वाले नहीं रहने दिए, कृष्ण भगवान को छोड़ के जाना पड़ा द्वारका, वहाँ धर्म की स्थापना किए, मथुरा वाले नहीं रहने दिए, मुझे कौन बनाने देगा। तो वहीं कुआं था, कीड़े पड़े हुए थे, बोले पानी निकालो। पहले लोग डोरी और लोटा और छाता ये सब लेके चलते थे साथ में। पानी निकाला, वही कीड़े वाला पानी मुंह में डाला और कुल्ली किया कुएं में, बोले तुम्हारे लिए संगत तैयार कर दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, पता नहीं उसी कीड़े में से हम लोग भी हो। संगत तैयार हो गई, जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी और तुम्हारा ये काम करते रहेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उनके नाम से मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसमें 95% गरीबी रेखा के नीचे वाले 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपये दे करके इस मंदिर का निर्माण कर दिया। कोई ऐसा सेठ साहूकार नहीं है जो कहे कि मैंने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इस मंदिर में लगा दिया है। बाबा जी ने कहा बच्चे ये तो तुम्हारा है, ये तो तुम्हारा मंदिर है। यही पत्थर लेने के लिए जब बाबा जी मकराना में गए, मकराना में कहा कि भाई हम मंदिर के लिए पत्थर चाहिए। खाना बनवाया सेठ ने, सबको खाने के लिए कहा भाई खाना वाना खा लीजिए। और सेठ ने बड़े भाव से कहा बाबा जी कितने पत्थर लगेगा? 2 करोड़ 3 करोड़ मैं दे दूंगा। बाबा जी ने कहा अरे बच्चों उठो 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 उठो, खाना खाने बैठे थे, अभी परसा नहीं गया था। बोले उठो उठो, 7-8 लोग थे साथ में, लेकर के चले गए। सब हक बक रह गए, हो क्या गया बाबा जी? बाबा जी क्या हो गया? तो वहाँ से बड़े जब दूर चले गए, बोले देखा देखा ये अपनी बेईमानी का पैसा लगाना चाहता है। अरे वो ऐसा मंदिर होगा जहाँ लोग जाएंगे उनको बरकत मिलेगी। हमारे प्रेमी एक एक पत्थर दे देंगे, मंदिर तैयार हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये अपने प्रेमियों द्वारा मंदिर बन के तैयार हो गया। कहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई रगड़ा नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। वो मंदिर बाबा जी ने कहा 25 दिसंबर 2001 से यहाँ बरकत बट रही है। आप अपनी बुराई जा करके चढ़ाइए, अपना बुराई को छोड़ने का संकल्प करिए, एक मनोकामना कैसी भी लेकर के जाइए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज भी पूरी होगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमेशा कहते रहे कि बच्चा यहाँ आते जाते रहना, ये मंदिर में बरकत मिलेगी। कोई बरकत बंद थोड़े हो गई, ये तो सबके लिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये है मनुष्य शरीर मालिक को पाने के लिए आपको। अब रही बात गरीबी और अमीरी, ये आपका प्रारब्ध, आपके जो किस्मत में है। कोई राजा बन जाता है, कोई भीख मांगता है। एक राजा, वो जब राजा बना तो यही सोचता था कि मैं राजा बन गया। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे टाइम पता नहीं कितने लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन मैं राजा बन गया और लोग भीख भी मांग रहे हैं। इसका पता करने के लिए वो घर से निकला।
घर से निकला तो एक जंगल का रास्ता था, वहाँ एक महात्मा जी बैठे थे। तो महात्मा जी से कहने लगा कि ये बताइए कि मैं राजा हूँ, और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे समय में बहुत लोग पैदा हुए होंगे, हो सकता है मेरे नाम से भी हो, जो मेरा नाम है उसका भी नाम रखा गया हो, लेकिन मैं राजा बन गया और वो भीख मांग रहा है। महात्मा जी का चले जाओ इस पहाड़ी पे, ये पहाड़ी पे चले जाओ जंगल में, और इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। जब जिज्ञासा होती है, किसी चीज को जानना चाहता है इंसान, तो जाता है। कई लोगों ने ऐसा बातचीत में कहा कि क्या भगवान मिलते हैं, हकीकत में मिलते हैं? तो जिन महात्माओं संतों ने देखा है, अपनी किताबों में वर्णन किया, अपना अनुभव सब उसमें लिख दिया है, लेकिन वो किताब पढ़ करके आप चाहो कि आप प्राप्त कर लो तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको ये जिज्ञासा है क्या परमात्मा प्रभु मिलता है, तो आप किसी महात्मा के पास जाइए जो शब्द भेदी हो, उससे रास्ता लेकर के और लग जाइए। तो बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि जो ये मैं रास्ता दे रहा हूँ, 15 दिन तक अगर नियम से कर लो, आपकी जीवात्मा की आँख का पर्दा न साफ हो जाए तो मुझे बाबा मत करना। अब इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी गारंटी कौन महात्मा लेता है? किसने लिया आज तक? ये बाबा जी ने लिया। तो वो जंगल में चले गए राजा गए, आगे एक आदमी अंगारे, आग के अंगारे उठा के खा रहा अंगारे। उसने पूछा, प्रश्न किया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ही समय में बहुत लोग पैदा होते हैं, और कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी हो जाता है। बोले, देख नहीं रहा तुम, मैं इतना भूखा हूँ, मैं खा रहा हूँ, चला जा आगे तुझे उत्तर मिल जाएगा। अब बेचारे और अंदर चले गए पहाड़ी पे, और पहाड़ी में गए तो वहाँ वो अपना मांस नोच के खाए जा, अपनी मांस खाए जा रहा नोच के। उनसे भी प्रश्न किया कि भाई एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, कोई राजा बन जाता है और कोई भिखारी होता है। उसने कहा, तू देख नहीं रहा है मैं कितना भूखा हूँ, मैं खा रहा हूँ। जा, ये गांव है नीचे पहाड़ी के, उस गांव में भी एक बच्चा पैदा होगा और थोड़ी देर में मर जाएगा, जा करके उस बच्चे से पूछ, वो जवाब देगा। प्रेमी भाई बहनों, वो चला गया गांव में, कहा भाई किसी के यहाँ बच्चा पैदा होना है। बोले हाँ फलाने के यहाँ। वो कहा है ना, किया वही के बेरिया सब कोई जाने। किसी बच्चा होना हो घर में ना, तो पूरा गांव जानता है फलाने के यहाँ बच्चा होगा। वही के बेरिया सब कोई जाने, दुआरा पे बाजे ला बधाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा कोई आपके साथ नहीं जाएगा। आवै के बेरिया सब कोई जाने, अरे दुआरा पे बाजे ला बधाई, बधाई दुआरा पे बाजे ला बधाई। और जाई के बेरिया, बोले अभी कलित बात किया था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, चले गए। अरे जाई के बेरिया केहू नहीं जाने, किसी को नहीं पता होता कब आदमी मर जाएगा, कोई पता नहीं। जाई के बेरिया केहू न जाने, हंस अकेले उड़ी जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे, डेहरी पकड़ के
मेहरी रोवे, अरे बाह पकड़ी के भाई हो भाई, बाह पकड़ के भाई। अब बीच अंगनवा में माता जी रोवे, बीच अंगनवा में माता जी रोवे, बबुआ के होके ला विदाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु शरण में जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग। जो यही पद के अर्थ बतई है, जो यही पद के अर्थ बतई है, अरे जगत पार हो जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। कोई किसी के साथ नहीं जाता है, ये जीवात्मा अकेले ही जाती। तो उन्होंने कहा भैया गांव में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, बोले फलाने के घर बच्चा पैदा होने वाला है। चले गए फलाने के घर पे और उन्होंने कहा आपके घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है। बोले हाँ बच्चा तो पैदा होने वाला है। बोले जैसे पैदा हो नाड़ सहित उसको मेरे सामने लाइएगा। अरे बोले पागल हो गया, ऐसे कहीं बच्चा लाया जाता है? बोले नहीं भाई देखो वो बच्चा थोड़ी देर में मर जाएगा और ऐसी ऐसी बात है, उससे मुझे प्रश्न करना है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जैसे पैदा हुआ तो वैसे उठा करके सामने ला करके पेश किया। उसने राजा ने यही प्रश्न किया कि एक ही समय में बहुत लोग पैदा होते हैं, एक राजा बन जाता है, एक भिखारी बन जाता है, आखिर में इसका राज क्या है? उस बच्चे ने बोला हम कभी 4 भाई हुआ करते थे, बड़ा अच्छा घर द्वार था, अच्छे खाते पीते परिवार के थे। धीरे धीरे कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो गई, घर में सब कुछ खत्म हो गया, खाने को भी नहीं थे। तो हम चारों भाई निकल गए कि कहीं कुछ मिले तो पेट की क्षुधा मिटाई जाए। कई दिन से कुछ नहीं मिला। एक जगह से फिर थोड़ा आटा मिला तो बाटी बनाई, 4 बाटी। आजकल तो दिल्ली में खूब बाटी चोखा मिलने लगा है, जानते होंगे आप लोग, हमारी तरफ भौरी भी बोलते हैं। तो बाटी 4 बनी। जैसे खाने के लिए चारों भाई बैठे, एक बुढ़ा आदमी आया और कहने लगा देखो यही परीक्षा की घड़ी होती है, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। और आया वो कहने लगा कि भाई बहुत भूख लगी है, 7 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, इसी में से आधी बाटी मुझे दे दो, थोड़ा मैं भी खा लूँगा। वो जो पहले भाई से मिलाए थे आप, वही आपका भाई है। उसने कहा अगर तुझे दे दूं तो क्या मैं आग खाऊं? आज उसकी किस्मत में अंगारे खा रहा है। जब दूसरे के पास गया तो उसने कहा अरे तुझे दे दूं तो क्या मैं अपनी मांस खाऊं? कई बार देसी भाषा में हम लोग बात में कह देते हैं अरे क्या खाऊं, मैं अपनी मांस खा लूं। तो मेरे पास आया, मैंने कहा तुझे दे दूं क्या मैं मर जाऊं? जब आपके पास आया तो आपने अपनी आधी बाटी तोड़ करके उसको दे दिया और आधी खुद खा लिया। अरे भाई साहब, इसलिए आप राजा बन गए और उससे कह करके वो बच्चा मर गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपके जो अच्छे बुरे कर्म हैं वो आपके कर्म को साथ देते हैं। आपके अच्छे कर्म से आपकी फांसी टल जाती है। इसी दिल्ली प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं कहानी वाली बात नहीं सुना रहा हूँ। पहले ये सुना दूँ, फिर कहानी नहीं, जो सुनाऊँगा सच्चाई सुनाऊँगा। इसी नजफगढ़ के पास मित्राऊ गांव है।
मित्रऊ गांव में एक लड़का पुलिस में नौकरी करता था। घर गया, हाथ में पुलिस वाला डंडा था। घर में आपस में चाचा ताऊ में झगड़ा चल रही थी। उसको गुस्सा लगा और एक डंडा उठा के मार दिया। जिसको मारा उनके सर में लगा, वो गिर गए। लोग उठा के अस्पताल ले गए। अस्पताल में वो मर गए। 2 दिन बाद मृत्यु हो गई। केस चल गया, नौकरी चली गई, खाने के लाले पड़ गए। वकील ने कहा भाई देख तेरी तो या तो फांसी हो गई, आजीवन कारावास हो गया। उसके वकील ने खुद कहा कि ये केस ऐसा बन गया है कि तू जो है फांसी या आजीवन कारावास से बच नहीं पाएगा। अब उसने कहा खुद, उसने उसकी जुबानी वो मैं आपको सुना। जब वो गुरु महाराज से जुड़ गया और अपने आश्रम पे जब कार्यक्रम चलते थे, अब तो 4 कार्यक्रम चलते हैं, अब पहले 3 चलते थे, तो उसमें बैठ के बात हो रही थी तो अपनी कहानी सुना रहा था। कहने लगा मेरे पास पैसे भी नहीं, कोई बाबा दिल्ली में ऐसा नहीं जिसके पास मैं नहीं गया, कोई माता ऐसी नहीं जिसके पास मैं नहीं गया, कोई मंदिर ऐसा नहीं, कोई पीर पैगंबर ऐसा नहीं जिसके पास मैं नहीं गया कि कहीं से कोई मुझे हेल्प मिल जाए, लेकिन कहीं से मुझे कोई सहायता नहीं मिली। एक आदमी मिला मुझे, वो कहने लगा कि तुम चले जाओ मथुरा। मथुरा में एक बाबा जय गुरुदेव रहते हैं, लेकिन 101 रुपया लेते हैं। ये उसने कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1974 का नामदानी हूं और 1974 के बाद से मैं हमेशा आश्रम जाता हूं। गुरु महाराज अठन्नी चौन्नी भी लिया करते थे उस जमाने में, रुपया भी लिया करते थे, 2 रुपया भी लिया करते थे। किसी ने क्या दिया इससे गुरु महाराज से कुछ लेना देना नहीं, वो ले लिया करते। लेकिन उस आदमी ने उनको कहा कि 101 रुपया लेते हैं, इससे कम नहीं लेते। अब वो कहने लगा मेरे पास यह पैसे नहीं था, किसी तरह किराया भाड़ा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके गया तो पूछा भाई बाबा जी कहाँ हैं, तो पता लगा कि वो बैगन के खेत में है, निराई चल रही बैगन के खेत में। वहाँ बोला चले गए तो 11 रुपया बाबा जी को दिया, तो बाबा जी उठा के फेंक दिया। तो मेरे मन में आ गया कि 101 नहीं है, इसलिए बाबा जी ने नहीं लिया। किसी प्रेमी ने उठा करके वो पैसा मुझे दे दिया। उसने जो है लेके सेवा करो, सेवा, बाबा जी ने कहा सेवा करो। तो मरता क्या न करता खुरपी उठाया, बैगन की निराई में लग गया। जब 10 मिनट बीता, 10 मिनट के बाद बाबा जी ने बुला के बच्चा इधर आओ, क्या बात है, सारा दृष्टांत सुनाया कि हमारे वकील ने कहा है या तो फांसी होगी तो आजीवन कारावास हो। बाबा जी चुप हो गए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कब मरा, तो बोले 2 दिन बाद। ठीक है जाओ। उसी टाइम दिल्ली काफिला आ रहा था बाबा जी का। डॉक्टर कौलोकांत मिश्रा हमारे दिल्ली को देखते थे, उनसे उसकी मुलाकात हुई। मिश्रा जी ने कहा बच्चा इसी में लगा दे, इसी काफिले में लगा दे, कुछ तेरा तो काम हो जाएगा। 5000 रुपये कहाँ से लाया हो वो जाने। बोला 5000 रुपये मैंने काफिला सेवा में दे दिया। जिस दिन मेरा फैसला होना था, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, परिवार सब आए कि भाई आज उसको आजीवन कारावास हो गया तो फांसी होगी, चलो मिल आते हैं। मिलने चले गए। जब मिलने गए वहाँ और कोर्ट में लगे हुए जज आए बैठे और उसकी जब फाइल आई और फैसला सुनाने लगे तो उसको बाइज्जत बरी कर दी। बाइज्जत बरी, बोलो जय गुरुदेव। बाइज्जत बरी, जिसका खुद का वकील कह रहा है तुम्हें आजीवन कारावास या फांसी होगी, लेकिन ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष की दया और कृपा से और आजीवन फांसी टल गई, आजीवन कारावास टल गया और बाइज्जत बरी हो गया। बराबर आता जाता था, अब तो मथुरा आना जाना बंद कर दिया, नाम नहीं लूँगा। सुनने वाले बहुत यहाँ हमारे प्रेमी हैं, उनको पता लग गया होगा, वो जाने, उनका काम जाने। जिस महात्मा ने ऐसे बच्चे को इस तरह से जीवन दान दिलवा दिया, लेकिन ऐसे लोग भटक जाते हैं। ये होते महात्मा जिसको ये पता हो कि क्या होने वाला है, जिसको जानकारी हो। ये रामलीला मैदान सन 1971 किसी महात्मा का कार्यक्रम होने जा रहा था।
डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा का उठने बैठने वाले थे। उन्होंने कहा मेरे गुरुजी का कार्यक्रम है, चलो सुनाइए सत्संग। मिश्रा जी चले गए साथ में। जैसे महात्मा जी मंच पर आए, बिजली चली गई। बिजली उस समय मैं कानपुर में होता था। शाम को पुलिस वाले डंडा लेके पहुंचा, है लाइट बंद करो, है दरवाजा बंद करो, है लॉकडाउन ये करो, ब्लैकआउट होता था। ये चौहान साहब मिलिट्री वालों को ज़्यादा पता होगा। ब्लैकआउट 71 की बात है, मैं भी घर से 71 में निकला था। मिश्रा जी बोले कैसे महात्मा है कि उनके मन पे आते लाइट चली गई? बोले अरे वो ब्लैकआउट चल रहा है। बोले मेरे बाबा जी का कार्यक्रम 15 दिन बाद है और 1 मिनट भी अगर लाइट चली गई तो मुझे बताना। बाबा जी 50,000 साइकिल यात्रियों के साथ सोनपुर से और दिल्ली आए थे। बाबा जी आए रामलीला मैदान पे, जब अपने मंच पर चढ़े झंडा फहराने के लिए लगा हुआ था, बाबा जी ने डोरी पकड़ी और कहा कि देखो ये झंडा मैं नहीं फहराऊंगा, ये झंडा अभी नहीं फहराऊंगा, 15 दिन बाद मेरा समापन है कानपुर में, तब मैं झंडा फहराऊंगा, इसका राज बताऊंगा। समझ लो अच्छी तरह से, आगे क्या होने वाला है वो भी समझ में आ जाएगी बात आपको। उन्होंने कहा ये झंडा मेरे साथ चलेगा बंधा हुआ और कानपुर में मैं इसको फहराऊंगा और आपको राज बताऊंगा। बाबा जी वहाँ से सत्संग किए और चल दिए काफिला। धीरे धीरे 15 दिन बीत गया और कानपुर में पहुँच गए। कानपुर में जब मंच पर आए, कहने लगे, थोड़ा सा सत्संग दिए और कहने लगे ये झंडा हमारा दिल्ली से बंधा हुआ आ रहा है, दिल्ली से आ रहा झंडा बंधा, इसको मैंने दिल्ली में नहीं फहराया क्योंकि लड़ाई लगने वाली थी। कभी जहाज फर जाए तो कहा अरे बम गिरा, कभी इधर जाए कहा अरे बम गिरा। हम बहुत उम्र नहीं थी हमारी, लेकिन ये खूब जो रहे होंगे याद करिए उस समय ऐसे लगता था जैसे अभी बम गिर जाएगा। बाबा जी ने कहा कि अगर मैं दिल्ली में झंडा फहरा देता तो लड़ाई शुरू हो जाती, मेरा कार्यक्रम रुक जाता, इसलिए मैंने ये झंडा नहीं फहराया। अब आज मैं ये झंडा फहरा रहा हूँ प्रेमियों। अब आज आप लोग अपने अपने घर चले जाओ, अब ये लड़ाई शुरू हो जाएगी और पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव ने मंच से कहा, लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद बोले बाद में फिर पश्चिमी पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा, अखंड भारत बनेगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा। इनकी भविष्यवाणी में है कि नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, बर्मा है, ये छोटे छोटे लंका, ये सब हिंदुस्तान में बन जाए, मिल जाएगा, अखंड भारत बनेगा, जैसे पहले भारत था ऐसा बनेगा। लेकिन इसके बनने से पहले क्या होगा, बाबा जी की भविष्यवाणियाँ एक बुकलेट के रूप में बटी होगी, आप लोगों को मिला होगा। एक एक तारीख का बाबा जी को उसमें लिखा हुआ है कि आने वाले समय में इतना बड़ा उथल पुथल होगा, दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। अब बताओ भैया, दिल्ली की राजधानी चली जाएगी, इतना पैसा खर्च हो रहा है, अभी पार्लियामेंट बना है और ऐसे ऐसे पार्क और ऐसे ऐसी मूर्तियाँ और ऐसे ऐसी बिल्डिंगें और ऐसे ऐसे दफ्तर और इतना बढ़िया सड़कें, ये सब बनी हुई है और दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। ये बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा है कि दिल्ली से राजधानी चली जाएगी तो चली जाएगी। अब दिल्ली की स्थिति क्या होगी? महीना भर पे एक झटका आ रहा है। नेपाल केंद्र था, नेपाल में बड़ी बिल्डिंगें गिरी और बड़े लोग मर गए, और यही झटका जरा सा अगर आया तो मेट्रो बना बना के वैसे दिल्ली खोखली हो रही है, तो दिल्ली कैसी हो जाएगी? दिल्ली ऐसी हो जाएगी खड़े होना भी मुश्किल हो जाएगा। 20-20 करोड़ की बिल्डिंगें 20 पैसे में कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये आएगा, ये टलने वाला नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात। काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। जो सतगुरु की बात को ध्यान में रखेंगे उनका बचाव हो जाएगा। नहीं तो संतों ने तो कहा ही, मोहम्मद साहब जब आए, इस्लाम कायम हुआ तो रोने लगे। लोगों ने कहा अब क्यों रो रहे हैं, अब तो सब काम हो गया, तो क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मैं आने वाली कयामत को देख करके रो रहा हूँ। बोले कयामत? अगर कयामत आएगी तो पता कैसे लगेगा कयामत आने वाली है?
तो किसी मुसलमान पढ़े लिखे भाई से पूछना हदीस में क्या लिखा है कि ज़्यादातर सड़कें काली हो जाएंगी, बुलंद इमारतें होंगी, नंगे डांस होंगे, भोंडे गाने होंगे, माँ बहन भाई बेटे का परहेज खत्म हो जाएगा, औरतें केस खोल के चलेगी। अरे मेरे भाई, द्रौपदी का एक केस खोला था तो महाभारत हो गया, इतने लोग मर गए। आज हमारी सब बहनें माताएं केस खोल के चल रही हैं, तो क्या होगा यार, सोच लीजिए। ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनेगी, ये हदीस में लिखा है, मैं अपने आप नहीं कर रहा। बोले समझ लेना कयामत आने वाली। सूरदास जी ने लिखा कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही, परजा बहुत मरे, और काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान। ये सब सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की बेल फरे, सूरदास ये हर की लीला, तारे ना ही करे, रे मन धीरज क्यों न धरे। अब आप सोच लीजिए, ये सूरदास जी ने अपने किताब में लिखा कि इतना बड़ा कोहराम होगा। अब कबीर साहब ने क्या कहा, सब लोग अगर हमारी उम्र के हैं तो पहले की बात सोचिए, जब मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था, अगर आपके हो तो सोचिए कि अब वो है पाठ में कि नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें कहा कि चलती चाकी देख के अरे दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बचे न कोई। अब हम ये चक्कर में रहे कि पाटा घर में वो चलता था, जाता जिसमें गेहूं वो पीसते थे वो चलता था, तो जाता, और ये दो पाटा, ये क्या है ये समझ नहीं आती थी बात। लेकिन जब गुरु महाराज मिले, इन्होंने कहा दो पाटा, इन्होंने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 बरस के लिए लगेगा, लेकिन उससे पहले ये कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी और 20 करोड़ लोग मर जाएंगे, 20 करोड़ लोग मर जाएंगे, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये तो लाशें घर घर में सड़ेगी, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा, और कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना उस समय आएगा। लेकिन ये समझ लीजिए, ये निश्चित है जो संतों महात्माओं ने लिखा और बाबा जय गुरुदेव ने 60 बरस तक ये समझाया कि आने वाला समय बहुत खराब है। रात को एक चारपाई पे सोए होंगे पति पत्नी, सुबह पता नहीं लगेगा, परिवर्तन हो जाएगा, पति कहाँ गए पत्नी कहाँ चली गई कोई पता नहीं। बाबा जी ने कहा है कि बच्चा 12 आने तो मैं माफ़ करवा दूंगा, लेकिन 4 आने तो आपको भी आ चाहेगी। किसको? कहा जो सतगुरु ध्यान धरे, उसके लिए कहा है। अब आप कुछ करोगे नहीं, सतगुरु ने जो कहा उसको मानोगे नहीं। अरे भक्ति क्या है? भक्ति है आदेश का पालन। अगर आदेश पिताजी हैं, पिताजी बीमार हैं, दवा करवाइए, उनको भोजन दीजिए, पानी दीजिए, उनकी सेवा करिए, तो ये होता है भक्ति। अब पिताजी तो वहाँ मांग रहे हैं, खक खक कर रहे हैं, चारपाई पे पड़े हैं, अरे बच्चा एक गिलास पानी दे, अरे कहा बहू, बार बार जब देखो तभी बुलाते रहते, जब ही होता तभी बैठा रह, वही बैठा है ऐसे। अरे जगह जगह घरों की और बड़े बड़े अधिकारी IAS IPS के माता पिता सर्वेंट क्वार्टर में रखे जाते हैं। क्या समझते हैं आप? ऐसे थोड़ा ही, ये कर्मों का लेना देना है, जैसा किए हो वैसा तो भरोगे। ये तो गुरु महाराज तो हर चीज़ समझा देते हैं, तो मैं भी आपको आपके कर्मों की बात सुना देता हूँ कि आप बड़े ध्यान से समझना। ये बहनें और भाई दोनों समझ लो, अगर बात को समझ जाओगे तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, बड़े प्रेम से चलेगा। तो प्रेम करना ही चाहिए, प्रेम मोहब्बत का तो है। ये शरीर मिला है, भगवान ने दिया है, ये कृपा और दया है, तो सबसे मोहब्बत करो, सबसे प्रेम करो, किसी दुश्मनी नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी की चुगली निंदा नहीं। चुगली निंदा करोगे तो उसकी चुगली निंदा में दब जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। तो एक राजा, बहुत न्यायप्रिय राजा, एक मंदिर बनवाए, मंदिर बनवा करके एक पुजारी रख दिया। अब पुजारी बड़ा सीधा साधा,
राजा जो दे दें उसी में अपना पूजा वूजा कर लेता, कभी कुछ डिमांड नहीं करता था, कुछ मांगता उंगता नहीं था। राजा की लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ तो भाई राजा का लड़का अब धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई हो गई राजकुमार का, और ये हुआ भाई राजकुमार की शादी कर दी जाए, तो राजकुमार को अलग महल और शादी हो गई। अब शादी होने के बाद महल में अपने लेटा हुआ था चारपाई पे, पलंग पे, और जो उसकी औरत आई वो कमरे में घूम रही थी। राजकुमार को तो नींद आ गई, वो कमरे में घूम रही थी, देखी तलवार रखी हुई थी, उसने देखा कि इसमें है क्या, उसने उठाया, तलवार चमकती हुई हीरे जवाहरात जड़े हुए, ऐसे उठा करके और म्यान से जब तलवार को निकाला तो इतनी चमक थी कि उसका हाथ कांप गया और तलवार ऐसे गिर गई, और गिर गई तो उसके पति के गर्दन पे गिरी और गर्दन कट गया। ये खिलौने वाली तलवार नहीं थी, 20 राणा प्रताप की तलवार 80 किलो की थी। 80 किलो की तलवार यहाँ हम लोग उठेगा ही नहीं, उठा ही नहीं सकते, चलाना तो बड़ी दूर की बात है। 80 किलो की तलवार, अब ऐसी तलवार जब गिरी तो गर्दन कट गया, राजकुमार खत्म हो गया। अब औरत उसकी बहुत चिंतित हो गई कि मेरे पति का कत्ल हो गया, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे माता पिता को क्या कहेंगे, मेरे सास ससुर को क्या कहेंगे कि मैंने कत्ल कर दिया। यही सोचते सोचते सवेरा होने को आ गया। पुजारी जो मंदिर के था वो सामने कुआं था, कुएं में स्नान करने के लिए आया, और स्नान करके जैसे जाने लगा उसने देख लिया कि ये जा रहा है आदमी, और लगी जोर जोर से रोने, बड़ा विलाप करने लगे। रोना सुन करके लोग आने शुरू, क्या हो गया क्या हो गया, देखा क्या, तो कोई पूछे नहीं क्या हो गया, क्या देखे, गर्दन कटी पड़ी है इसलिए तो रो रही है। राजा भी पहुंच गए, देखा बेटे की गर्दन कटी हुई है, किसने किया किसने किया क्या किया, वो बोली मुझे तो पता नहीं किसने किया, लेकिन मंदिर की तरफ गया है। ओ औरत ने कहा कि मंदिर की तरफ गया है, सारी भीड़ मंदिर की तरफ, जैसे अभी यहाँ कोई बात हो जाए एक आदमी एक जो है ढेला उठा के मार देता है, ये नहीं देखा कि ढेला क्या है क्या नहीं है, जुट गए यहाँ काटो मारो पीटो, ये करो वो करो, दंगा करवा दिया। ऐसा नहीं, सोचो विचारो, अरे गुनो धुनो, ये सब तब जा करके कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना। लेकिन नहीं, सारी भीड़ पहुंच गई, पुजारी वहाँ ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, पुजारी बंद कर, तूने राजा के बेटे कत्ल कर दिया। अरे भैया कत्ल, अरे मैं क्यों कत्ल करूंगा, बोले नहीं तुमने राजा के बेटे कत्ल कर दिया। बोला अरे नहीं भैया मैंने कत्ल उत्तल नहीं किया। बोले नहीं तुमने किया। उसने ईश्वर की सौगंध खाई, बोले ईश्वर के सौगंध मैंने कत्ल नहीं किया, मैं तो महल ही नहीं देखा हूँ राजकुमार का, मैं तो मंदिर से कहीं जाता ही नहीं। राजा ने कहा कि इसको दरबार में ले चलो। दरबार में लाया गया। राजा ने कहा तुमने कत्ल नहीं किया, मुझे मालूम है तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन लोग कह रहे हैं, प्रजा कह रही है कि तुमने कत्ल किया, तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से कत्ल किया ये दोनों हाथ कलम करने का आदेश देता। पुजारी का दोनों हाथ कटवा दिया। पुजारी बेचारे को बड़ी ग्लानि हुई। पुजारी वो राजा का राज छोड़ करके दूसरे राज में चला गया। लोगों से पूछा भाई कोई ऐसा आदमी बताओ मुझे, कोई ज्योतिषी हो जानकार हो। मैंने कोई गलती किया ही नहीं। जैसे आप कहते हो कि हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, क्यों बीमारी लग गई। हमने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा जवान बेटा मर गया। हमने कोई गलत काम किया नहीं, हमारी पत्नी मर गई। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारा पति मर गया। किसी ने बताया बनारस में एक ज्योतिषी जी है, बड़े जानकार हैं, चले जाओ वहाँ, वो आपका समाधान कर देंगे। चले गए, पूछते पूछते ज्योतिषी जी के घर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी निकली तो कहने लगे ज्योतिषी जी से मिलना है। तब तक 4-5 बढ़िया वाली गाली सुना दिया ज्योतिषी जी को। इतने पे ज्योतिषी जी आ गए।
अब ज्योति जी के आते तो जो रूप धारण किया उसने कि इतनी गालियाँ, और ज्योति जी चुपचाप गए अपने आसन पे बैठ गए। पुजारी जी भी पीछे पीछे चले गए। ज्योति जी ने देखा पुजारी जी को तो कहने लगा, हाँ कहिए पुजारी जी कैसे आना हुआ? अरे बोले आया तो मैं अपनी पूछने था, लेकिन यहाँ पहले आप अपनी बताओ। जब मैं आया तो आपकी पत्नी ने वो गालियाँ देना शुरू की, लेकिन जब आप आए तब तो गालियों को बौछार शुरू हो गई। आखिर मैं ऐसा क्यों? तो ज्योति जी ने कहा, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है, क्योंकि पिछले जन्म में ये भैंस थी और मैं कौवा था। इसके पीठ पे जख्म हो गया। कौवा की आदत है चोंच मारना, तो मैं वो चोंच मारता रहता था। चोंच मारूं और वो बिलबिला जाए। वो एक बार वहाँ छोड़ के चली गई किसी जंगल में। जंगल गंगा के किनारे था। अब वहाँ गई तो कौवा भी अपना ढूंढते ढांढते पहुँच गया हफ्ता 10 दिन में। और जैसे वो भय सामने आई गया, फिर टोंट मारा। अब टोंट मारा तो उसका टोंट उसके हड्डी में फंस गई। अब फंस गया तो वो बेचारी तकलीफ से तड़फड़ाती हुई भगी तो गंगा जी में कूद गई। अब टोंट उसका छूटे नहीं। अब वो गहरे पानी में चली गई और दोनों मर गए। अब उसमें कहा कि गंगा का प्रभाव कि हम दोनों जो है औरत आदमी के रूप में पैदा हो गए और मेरी इसके साथ शादी हो गई। और तब मैं ज्योतिषी का विद्या पास किया बाद में, जब शादी होने के बाद। और जब ज्योतिष का ज्ञान हो गया और तब मैंने देखा तो मैंने कहा, ये तो वही भैंस है, ये तो वही जो है बन गई है। तो बोले, ये जो कहती रहती मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। ए भाई बहनों, आप भी घर में कोई तू मैं हो जाए तो चुप रहा करो, एक दूसरे के नहीं, ये आपके कर्म हैं, ये लेन देन है। तो बोले, मैं ये जन्म तो खराब हो गया, अगला जन्म न खराब हो, इसलिए मैं जो है इसको कुछ बोलता ही नहीं। जो कहती रहे, मैं चुप रहता हूँ कि अगला जन्म हमारा खराब न हो। बोले, आप बताओ? बोले, मैं एक पुजारी था राजा के यहाँ, और राजा के लड़के का कत्ल हो गया, मुझे पता भी नहीं, और लोगों ने कहा कि मैंने कत्ल किया, मेरे दोनों हाथ कलम करा दिए। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मेरे हाथ क्यों कलम कराएंगे? ज्योति जी ने बताया, एक जगह आप बैठे थे, एक गाय उधर से जा रही थी। गाय निकल के ओझल में चली गई। एक आदमी उधर से आया, कहने लगा, इधर से गाय गई है। आपने दोनों हाथ से इशारा कर दिया, और कसाई था, दोनों हाथ से इशारा कर दिया, मुंह से नहीं बोला, ऐसे दोनों हाथ इशारा कर दिया। कसाई गया, उस गाय को काट दिया।